बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली को लेकर के एक बिहार संवाद यात्रा निकाली गई है, जिसके लीड कर रहे हैं मनोहर मानव जी। इनसे जानेंगे कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है और किस मकसद के साथ बिहार में कदम रखा है। सबसे पहले आप उद्देश्य बताएं कि उद्देश्य क्या है आपकी। देखिए, आज जिस तरह से वैश्विक संकट पर्यावरणीय संकट के रूप में देखा जा रहा है और हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहा है, तेज़ाबी वर्षा हो रही है, कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है, वाटर लेवल ग्राउंड वाटर लेवल कहीं बिहार नहीं बल्कि हम दूसरे राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 900 तो कहीं राजस्थान में 1400 फीट चला गया है। पर्यावरणीय संकट ने पूरी दुनिया पर संकट बहुत बड़ा ला के रख दिया है और एक तरीके से बिहार में इतना बड़ा संकट न होने के बावजूद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक व्यापक और दूरदर्शी निर्णय लिया, जिसको हम जल जीवन हरियाली के रूप में देख सकते हैं। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत 11 कंपोनेंट पे काम हो रहा है और वो काम बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जैसे वो नाम बताएं आप। 11 काम में आप एक तो पहला काम ये है कि जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं उसको अतिक्रमण से मुक्त कराना, उसको जीर्णोद्धार करना, जैसे कुआं तालाब, जो मृतप्राय नदियां हैं जो कई कारणों से मृतप्राय हो गई हैं उसको पुनर्जीवित करने का काम। उसी तरह से जो हमारे किसान भाई हैं वो रासायनिक खेती करते हैं और इसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल जो है प्रदूषित हो रहा है, उनको जैविक कृषि के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसमें जो सोलर प्लेट से एनर्जी, सौर ऊर्जा से एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकते हैं और ग्रीन एनर्जी के तरफ हम जा सकते हैं। इसलिए कई ऐसे चीज़ हैं जो इको इन्वायरमेंटल इस 11 एलिमेंट्स में हैं। जो 11 अवयव हैं वो सब काफ़ी पर्यावरण के अनुकूल हैं। सोख्ता हैं, आहर हैं, पाइन हैं और नए जल स्रोतों का सृजन है, पौधारोपण है, वृक्षारोपण है, पौधाशाला का सृजन है, मनरेगा के माध्यम से, जीविका दीदियों के माध्यम से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के माध्यम से ये सारे काम राज्य के द्वारा प्रयास चल रहा है। लेकिन यह प्रयास तभी संभव होगा कि इस प्रयास के साथ एक व्यापक समाज की सहभागिता होगी, तभी यह सफल हो पाएगा। बिल्कुल 1/3 आपको ग्रामीण क्षेत्र है बिहार के अंदर, उससे भी अधिक। लेकिन सवाल खड़ा यहाँ यह होता है कि इस तरह की योजना लाती है सरकार, महत्वाकांक्षी योजना लाती है और धरातल पर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आखिर ये योजना क्या है और इस योजना के थ्रू क्या कार्य होते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यह जीवन से जुड़ी हुई योजना है और मैं कहूँ तो सभ्यताओं से, संस्कृतियों से जुड़ी हुई योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में गांधी मैदान में किया था और इसके लिए मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी, व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ था। इस पर जितना एक तरीके से मैंने सुझाव भी दिया है कि आज जो प्रचार का जो तरीका है उसको बदलने की ज़रूरत है। उसमें हम भौतिक संवाद ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्कूली बच्चों के साथ संवाद करें, बातचीत करें, कैसे उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं किसानों के बीच में, पंचायतों के बीच में, जहाँ भी पब्लिक डोमेन्स का आपको अपीयरेंस ज़्यादा है वहाँ हम जोड़ सकते हैं। आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं। जब हमारी ज़िला की बैठक होगी और इसी सब जगह ज़िला में जहाँ बैठक हो रही है, हम इसमें चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे तब जोड़ पाएंगे जब ये हम बता पाएंगे कि यह योजना कितना महत्वपूर्ण है। कितना ये चीज़ सवाल आपसे यही चीज़ करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट, चाहे वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, कोई भी योजना लाती है सरकार अगर आम मानव की भलाई के लिए, तो प्रचार प्रसार जिनका मुख्य पहले होना चाहिए कार्य, वो पीछे रह जाता है और जो
कोई भी योजना को धरातल पर लागू कर देते हैं, उसके बाद प्रचार प्रसार पर ध्यान देते हैं, क्या वजह है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा तो मुझे इसका दो तरीके का उत्तर हो सकता है। पहला तो उत्तर ये है कि हम बिहार के लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं और हम अपने काम को प्रदर्शित कम करते हैं। आप देखिए कि इतना बड़ा काम दूसरे प्रदेश में अगर हुआ होता तो दूसरे प्रदेश कितना प्रचार प्रसार उसका डंका बजाता। नहीं, वो काम के बाद करते हैं वो लोग। आप पहले जागरूक क्यों नहीं करते हैं कि ये चीज़ हम लाने वाले हैं, या फिर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया किसी योजना को धरातल पर, सरकार लेकर के आ गई है, तो उस चीज़ को अवेयर करने के लिए आपने ग्राउंड लेवल पे क्या कार्य किए हैं और इतना वीक कार्य क्यों होता है, ये मेरा सवाल है। आपका जो सवाल है वो ये है कि इसके साथ हम जो प्रचारात्मक, तो जल जीवन हरियाली का जो 11वां कंपोनेंट है उसमें प्रचार प्रसार का एक कंपोनेंट रखा गया है। ऐसा नहीं है कि प्रचार प्रसार नहीं है। आप जिला के मुख्यालय पर चले जाएंगे तो वो बोर्ड्स वगैरह दिख जाएंगे, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि प्रचार का जो तरीका है वो तरीका अब बदलने की ज़रूरत है। एक तरीके से आप दीवार लेखन, पोस्टर लेखन, ये सब चीज़ करते हैं, उसकी अपनी भूमिका हो सकती है, लेकिन आज भी मैं मानता हूँ कि हमारा भौतिक संवाद अगर 1 to 1 होता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए प्रचार के माध्यम जो ट्रेडिशनल माध्यम है उससे इतर आज ज़रूरत है कि हम पब्लिक डोमेन में भौतिक रूप से संवाद करें। हम स्कूल के बच्चों के साथ जब बातचीत करेंगे और उनसे ये, चूँकि वो स्कूल का बच्चा प्रेरणा दूत हो जाएगा। अब सोचिए कि एक स्कूल की बच्चे अगर 2000 हैं तो 2000 बच्चों के माध्यम से एक परिवार तक संदेश गया तो 10,000 लोगों तक संदेश चला गया। तो मैं मानता हूं कि जो भौतिक संवाद हैं, भौतिक प्रचार हैं, वो भौतिक प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसके कई आयाम हैं, कई डायमेंशन हैं। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, सुझाव देने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार उस दिशा में सोच रही है। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे सब सवाल पूछे, उसके लिए पुनः आपको बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ अभी मनोहर मानव जी थे, एक समाज सेवी है जिन्होंने अपनी बातें रखी है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।